हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एके बाय बुक में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिलियन चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिलियन चैप्टर में सबसे पहले हम जानेंगे कि बिलियन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि बिलियन क्या होता है, यानी सोल्यूशन क्या होता है। यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, बिलियन बनाते आ रहे हैं कि बिलियन में हम जानते हैं कि दो चीजें हमको आवश्यक होती हैं, विलेय और विलायक। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये हमने यहाँ पे क्या लिया है, ग्लास लिया हुआ है। और इस ग्लास में हमने कहा, इस ग्लास में क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, पानी, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, जल। ठीक है, इस ग्लास में क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। और ऊपर जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक चम्मच से यहाँ पे चीनी डाला जा रहा है। अब यदि हम इस चम्मच से यहाँ पे चीनी डाल दें इस जल में, तो जब चीनी डालेंगे, चीनी डाल करके इनको क्या करेंगे, हम आपस में क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। ठीक है, यानी कि यदि हम जल में क्या मिला दें, चीनी मिला दें, तो क्या बन गया, विलयन बन गया। आप चीनी के स्थान पर नमक भी मिला सकते हैं, कुछ भी चीजें मिला सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि विलयन की यदि परिभाषा की बातें करें, तो हम कह सकते हैं कि विलयन बनाने के लिए हमको दो चीज की आवश्यकता होती है। अगर हम यहाँ पर डिफिनेशन की बातें करें विलयन की, तो हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे विलयन किसे कहते हैं, कि दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे समांगी मिश्रण हमने चीनी ले लिया और जल ले लिया, इन दोनों को मिला दिया तो विलयन बन गया। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो विलयन के मुख्यतः दो घटक होते हैं। कौन कौन से, पहला विलेय और दूसरा विलायक। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। अगर हम बात करें विलेय और विलायक की, तो सबसे पहले डिफिनेशन की यदि बातें करें, तो हम कह सकते हैं कि विलयन में जो भाग कम मात्रा में उपस्थित होता है वह विलेय कहलाता है, यानी कि सॉल्यूट कहलाता है। दूसरा विलायक, विलयन में जो भाग ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है वह क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। जैसा कि हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि यह है एक विलयन जिसमें 1 लीटर जल भरा हुआ है और 10 ग्राम हमने यहाँ पे इसमें क्या मिलाया, चीनी मिलाया। अभी अभी हमने सीखा कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी वह होगा विलेय, यानी कि सॉल्यूट, और जिसकी मात्रा अधिक होगी वह क्या होगा, विलायक, यानी कि सॉल्वेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 लीटर जल है, क्या है, 1 लीटर जल है, और यहाँ पे 10 ग्राम चीनी है। यहाँ पे चीनी की मात्रा कम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। और यहाँ पे जल को क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किसी भी विलयन में किसे विलेय कहेंगे और किसे विलायक कहेंगे, यानी कि जिसकी मात्रा कम वह होगा विलेय और जिसकी मात्रा ज्यादा वह होगा विलायक। अब हम बातें करेंगे विलयन के प्रकार की। तो हम कह सकते हैं कि विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। जैसे यदि हम बातें करें, यहाँ पे एक तरफ हमने विलेय लिख दिया, एक तरफ विलायक, और यहाँ पे उदाहरण। जरा चीज को हम समझते हैं। यदि हम इस ठोस का ठोस में मिला दें तो क्या बनेगा, ठोस को जब ठोस में घोलेंगे तो क्या बनेगा, जैसे पीतल। और ठोस को यदि हम द्रव में घोलते हैं, ठोस को यदि हम द्रव में विलयन बनाते हैं तो उसका उदाहरण क्या होगा, नमक का घोल। यदि हम इसी ठोस को गैस में घोल दें तो उसका जो उदाहरण बनेगा वो बनेगा धुआं। यानी कि हमने एक तरफ विलेय को लिया है, एक तरफ विलायक को, और एक तरफ उदाहरण। तो हम कह सकते हैं यदि द्रव का ठोस में विलयन बनाना है तो उसका उदाहरण क्या होगा, मोहर में मरकरी। यदि इसी द्रव का द्रव में विलयन बनाना है तो जिस तरीके से जल में अल्कोहल घुलता है। यदि द्रव का हमको गैस में विलयन बनाना है
तो जैसे वायु में नमी, वायु में जो नमी होती है किसका उदाहरण है? द्रव और गैस का विलयन। यदि हम बात करें गैस का ठोस में विलयन बनाना है तो पीबी में यानी लिड में ऑक्सीजन घुला हो। और यदि गैस का द्रव में विलयन बनाना है तो उदाहरण जैसे जल में CO2। और यदि गैस में हो जैसे वायु। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन टोटल 9 प्रकार के हो जा रहे हैं। पहला ठोस द्रव गैस, फिर ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, यानी कि ठोस के भी 3 विलयन हो रहे हैं, द्रव के भी 3 विलयन हो रहे हैं और गैस के भी 3 विलयन हो रहे हैं। तो विलेय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। अब हम बातें करते हैं विलेय तथा विलायक के मात्रा के आधार पर, यानी कि विलेय और विलायक के मात्रा के आधार पर हम देखेंगे तो 2 तरीके के विलयन होते हैं। पहला सांद्र विलयन, दूसरा तनु विलयन। सांद्र विलयन को इंग्लिश में कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं और तनु विलयन को इंग्लिश में डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सांद्र विलयन किसे कहते हैं और तनु विलयन किसे कहते हैं। देखिएगा, वह विलयन जिसमें विलेय की अधिक मात्रा उपस्थित होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। यदि हम तनु विलयन की बातें करें तो वह विलयन जिसमें विलेय की कम मात्रा उपस्थित होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। जैसे यदि हम आपको एग्जाम्पल की बातें करें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने 100 ग्राम चीनी लिया है और 1 लीटर जल। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने 10 ग्राम चीनी लिया है और 1 लीटर जल। तो आप देख करके बता सकते हैं कि इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है, और इसमें भी चीनी विलेय है और जल विलायक है। और हमने डिफिनीशन में पढ़ा कि भैया जिसमें विलेय की अधिक मात्रा उपस्थित होगी वह क्या होगा? सांद्र विलयन। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे विलेय की मात्रा क्या है? 100 ग्राम है और यहाँ पे विलेय की मात्रा कितना है? 10 ग्राम है। तो इसमें ज्यादा है तो ये क्या कैसे विलयन होगा? ये होगा सांद्र विलयन। और इसमें क्या है? विलेय की कम मात्रा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? तनु विलयन बोलेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि सांद्र विलयन किसे कहते हैं और तनु विलयन किसे कहते हैं। विलेय पदार्थ की जिसमें मात्रा अधिक वह सांद्र विलयन, और विलेय पदार्थ की जिसमें मात्रा कम वह तनु विलयन कहलाता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पहला इसमें है पढ़ना हमको संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन क्या होता है, और फिर देखना है अति संतृप्त विलयन क्या होता है, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। चलिए देखते हैं। हम कह सकते हैं संतृप्त विलयन कि किसी निश्चित तापमान पर विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा की घुलनशीलता विलयन को संतृप्त विलयन बनाती है। यदि हम असंतृप्त विलयन की बातें करें तो हम कह सकते हैं किसी निश्चित तापमान पर विलयन में विलेय की वह घुलनशील मात्रा जिस पर विलयन संतृप्त नहीं हुआ है असंतृप्त विलयन कहलाता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब हम बातें करते हैं अति संतृप्त विलयन की। यदि हम अति संतृप्त विलयन की बातें करें हम कह सकते हैं किसी विशेष तापमान पर विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा का घुलना तथा सामान्य स्थिति में क्रिस्टल के रूप में पात्र की तली पर बैठ जाता है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम अति संतृप्त विलयन कहलाता है। यह क्या कहलाता है? अति संतृप्त विलयन कहलाता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि सांद्र विलयन किसे कहते हैं, तनु विलयन किसे कहते हैं, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो विलयन की सामान्य चीजें आपको पता चल गई। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे विलयन की सांद्रता में। सांद्रता की जब बातें करेंगे तो उसमें हमको द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ना रहेगा, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता
और मोल प्रभाज निम्न प्रकार के सूत्र के साथ साथ हम उस पे न्यूमेरिकल भी कराएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों का भी फायदा हो सके।